नमस्ते। द साइंस विला क्लासेस में आप सबका स्वागत है। देखिए, हम सब जानते हैं कि पानी कितना ज़रूरी है, पर क्या कभी सोचा है कि अगर हम बहुत कम पानी पिएं, मतलब ज़रूरत से बहुत कम, तो हमारे शरीर का क्या हाल हो सकता है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए कोई पूरे दिन में सिर्फ 500 मिलीलीटर पानी पीता है, मतलब मुश्किल से 2 ग्लास। सुनने में तो ये बहुत ही कम लगता है ना? पर इसका असर वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। यही जो 500 ml की मात्रा है ना, यहीं से सारी दिक्कतों का सिलसिला शुरू होता है। ये हमारे शरीर को धीरे धीरे पता भी नहीं चलता और एक ऐसी हालत में धकेल देता है जिसके बारे में हम सोचते तक नहीं है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। इंद्रप्रस्थ पोलो हॉस्पिटल्स के सीनियर कंसल्टेंट हैं डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी। उनके मुताबिक रोज बस इतना सा पानी पीना शरीर को धीरे धीरे क्रॉनिक डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाता है। अब ये क्रॉनिक डिहाइड्रेशन क्या है? मतलब शरीर में लंबे समय से पानी की खतरनाक कमी बनी हुई है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक धीमी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के हर एक हिस्से को नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो दिक्कतों का सिलसिला शुरू होता है, इसकी पहली कड़ी क्या है? चलिए देखते हैं कि कैसे पानी की ये कमी हमारे दो सबसे जरूरी अंगों, हमारे दिल और हमारे दिमाग पर बोझ डालना शुरू कर देती है। देखिए, जैसे ही शरीर में पानी कम होता है ना, सबसे पहली और सीधी मार पड़ती है हमारे खून पर। हमारा खून गाढ़ा होने लगता है। सोचिए, जो चीज पतली बहनी चाहिए थी वो अब गाढ़ी हो गई है, तो उसका नसों में बहना कितना मुश्किल हो जाएगा। और जब खून गाढ़ा हो जाता है तो क्या होता है? जाहिर है, हमारे दिल को उसे शरीर के कोने कोने तक पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसी वजह से दिल की धड़कन तेज हो सकती है, अजीब सी घबराहट महसूस हो सकती है। ये असल में हमारे शरीर का एक अलार्म है जो बता रहा है कि उसे मदद की जरूरत है। अच्छा, दिल की बात तो हो गई। अब आते हैं दिमाग पर। और यहां एक नंबर है जो आपको चौंका देगा। 70%। जी हां, यकीन करना मुश्किल है, पर हमारा दिमाग 70% से भी ज्यादा पानी से बना है। तो अब आप खुद सोचिए, पानी की जरा सी भी कमी का इस पर कितना जबरदस्त असर पड़ता होगा। तो होता क्या है? याद है हमने बात की थी कि खून गाढ़ा हो जाता है। बस वही गाढ़ा खून हमारे दिमाग तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व पहुंचा ही नहीं पाता। मतलब दिमाग को काम करने के लिए जो ईंधन चाहिए वो उसे मिल ही नहीं रहा। और इसका नतीजा नतीजा उन आम परेशानियों में दिखता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे लगातार सिर में दर्द बने रहना, हल्का हल्का चक्कर सा महसूस होना, बिना कुछ किए ही थकान हो जाना और किसी भी काम में फोकस ना कर पाना। ये सब असल में इस बात के संकेत हैं कि आपका दिमाग डिहाइड्रेटेड है। चलिए अब इस सिलसिले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि पानी की कमी हमारे शरीर के फिल्टरिंग सिस्टम यानी किडनी और पाचन तंत्र पर कैसे असर डालती है। देखिए, हमारी किडनी जो है ना, वो शरीर की एक तरह से सफाई कर्मचारी हैं। उनका काम है खून से सारी गंदगी और टॉक्सिन्स को फिल्टर करके बाहर निकालना। लेकिन इस काम के लिए उन्हें भरपूर पानी चाहिए होता है। जब पानी कम मिलता है तो वो अपना काम ठीक से कर ही नहीं पाती और नतीजा, शरीर में जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं। और जब किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगी तो दो बड़े खतरे सामने आते हैं। एक, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है, और दूसरा, किडनी में स्टोन बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब आते हैं पाचन पर। सिर्फ किडनी ही नहीं, हमारी आंतों को भी अपना काम स्मूथली करने के लिए पानी चाहिए। पानी की कमी से होता यह है कि खाना पचाने का पूरा प्रोसेस ही स्लो हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। और जब पाचन धीमा होगा तो कब्ज और पेट में हर वक्त भारीपन महसूस होने जैसी परेशानियां बहुत आम हो जाती हैं। ये भी शरीर का एक साफ साफ इशारा है कि उसे और पानी चाहिए। लेकिन रुकिए, प्रॉब्लम्स की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि पानी की यही कमी हमारी मांसपेशियों और शरीर का तापमान कंट्रोल करने की हमारी क्षमता के साथ क्या करती है। हमारे शरीर में ना सोडियम, पोटेशियम जैसे कुछ जरूरी मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। मांसपेशियों को सही से काम करने के लिए इन इलेक्ट्रोलाइट्स का एक बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी है, और पानी की कमी इसी नाजुक बैलेंस को बिगाड़ देती है। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो सबसे पहले मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन महसूस होती है। अगर हालत और गंभीर हो जाए तो कमजोरी, लो ब्लड प्रेशर और यहां तक कि इंसान बेहोश भी हो सकता है। और अब एक सबसे खतरनाक चीज,
देखिए, हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा रखता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो वो पसीना बनाना ही बंद कर देता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि शरीर का अपना कूलिंग सिस्टम ठप पड़ गया, और ऐसे में खासकर गर्मियों में हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक जैसी जानलेवा स्थिति का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इतनी सारी परेशानियां जानने के बाद जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई तो फिर हमें पानी पीना कितना चाहिए। चलिए अब प्रॉब्लम की नहीं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसका जवाब शुक्र है काफी सीधा और सरल है। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को सामान्य हालातों में हर दिन कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब अगर आप बहुत गर्मी में हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके शरीर से पसीने के जरिए ज्यादा पानी निकलेगा, तो जाहिर है आपको नॉर्मल से ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ेगी। और ये बात इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, इसका सार है कि पानी सिर्फ हमारी प्यास बुझाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे दिल, दिमाग, किडनी, पाचन, मतलब हमारे शरीर के हर एक सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए एक जरूरी ईंधन है। तो आज इस पूरी जानकारी के बाद बस एक सवाल अपने आप से जरूर पूछेगा, क्या मैं अपने शरीर के इशारे समझ रहा हूं? कहीं वो जो सिरदर्द हो रहा है या जो थकान महसूस हो रही है, वो असल में शरीर का ये कहने का तरीका तो नहीं कि मुझे और पानी दो? इस पर सोचेगा जरूर।